ये इस तरह से इसको सॉल्व कर दीजिए। आगे मज़ीद भी इसकी टर्मिनोलॉजी दी हुई है। आगे ये दी हुई है टर्मिनोलॉजी कि यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने दोनों वो आंसर लिखने जो आपके निकलेंगे, और जो भी आंसर आ रहा होगा वो यहाँ पे आपने उसके अलावा यहाँ पे 2 भी लिख देंगे। ये 2 आपने बस वैसे शो करना है हर क्वेश्चन के साथ। जब भी लाइन बनाएंगे आप पहले जो इसके दोनों आंसर लिखेंगे, फिर इसकी 2 भी लाजमी शो करेंगे। ठीक हो गया, ये आपका पहला केस सोल्व होगा। सेम इस तरह दूसरा केस सोल्व होगा, आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। सिर्फ इसके एक रफ वर्क में भी एक स्टेप मुश्किल है, बाकी सारा क्वेश्चन बहुत आसान है। अब हम केस नंबर 2 करेंगे। ये मेरे ख्याल से आपको मैंने वीडियो में नज़र आया है। ये इस तरह की है। अब मुझे याद नहीं रहा कि मैंने ऊपर रजिस्टर करना था कि नहीं करना था। इस तरह हमने लाइन ड्रा की है, बीच में 0 लिखा है। ये माइनस वाला जो सा यहाँ पे 0 से इस तरफ लेफ़्ट साइड सारा माइनस वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो सा ना, हाँ यहाँ पे -2 भी शो कीजिएगा। और जो इस तरफ होता है सारा प्लस वाला होता है। तो आपने दूसरा जो प्लस वाला आंसर है वो इधर लिखना है, माइनस वाला कुछ भी डिस्टेंस दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा डिस्टेंस जो सा ना इक्वल हो। मेरे पास स्केल नहीं था इसलिए नहीं हुआ। और यहाँ पे ये 2 आपने वैसे शो कर देने, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन का आंसर ठीक माना जाएगा। ये आंसर आएंगे। अब केस नंबर 2 हम सोल्व करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है। केस नंबर 2 है हमारे पास 3t - 4 greater than 0 and 2t + 3 greater than 0। ठीक है, ये अब इसको हम सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं इनइक्वालिटीज़ को। यहाँ पे इंग्लिश में लिखना, अगर माइनस करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनइक्वालिटीज़ -3 3/2। आई थिंक सेम ही आंसर आया, सेम आंसर आया उसके बराबर। बस यहाँ पे जो साइन है ना वो चेंज होने, साइन चेंज होंगे, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे भी आपने इस तरह ही ड्रॉ करना है। एक लाइन ड्रॉ करनी है केस की, बीच में आपने 0 लिख देना है। यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा और यहाँ पे -2 लिख लीजिएगा। माइनस वाला आंसर के लिए बराबर जगह दे दीजिएगा अपने स्केल से। -3 होगा तो मेरे पास स्केल नहीं मिल रहा मुझे, पता नहीं कहाँ रख दिया, बल्कि घर में मेरे ख्याल से अवेलेबल भी नहीं है। तो ये आपका केस की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपने एक लंबी लाइन भी मारनी है, ये लाइन लाजमी मारिएगा। इसके ऊपर बहुत लंबी कहानी है इस ग्राफ के ऊपर, लेकिन मैंने आपको बड़ा ही आसान वे में शॉर्टकट बस आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये इसके आंसर बनते हैं। आपको ये बोर्ड में बेटा, बोर्ड कह रहा हूँ, आपके लिए यूनिवर्सिटी से जो सा है बहुत दफ़ा पेपर आया है। मैं आपको टास्क के लिए बिना आपकी यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन देता हूँ। ये देखें, ये आपका आया हुआ है 2021 में, लेटेस्ट ही आपका पेपर है मेरे पास 2021 का। उसके अंदर देखिए सेकंड इक्वेशन, ये इनइक्वालिटीज़ में आपके ऊपर जब x के ऊपर पावर 2 होगी ना, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको हम लोग किस तरह सोल्व करेंगे। इसके ऊपर पावर 2 है तो मतलब ये जो है ना सेकंड डिग्री वाली आपकी इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब आपका टास्क भी यही वाला क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ ये। अब मुझे इसका आंसर नहीं पता क्योंकि मैंने सोल्व नहीं किया, और वो आप लोग सोल्व करके इसका आंसर देंगे। ठीक है, ये आपका टास्क है। और देखो मैं और कौन से साल आया होगा ये। Two different method। यही वाला मेरे ख्याल से बस आपने करना है। ये इसका ये गैस भी है, ये गैस नंबर 1 भी है इसका, और इसका आपका टास्क भी यही है। मेरा नहीं ख्याल है कि एक ये भी आया हुआ है।
एक ये भी आया हुआ है, देखिए 2017 में आया हुआ है आप लोगों का, सोल्व द फॉलोइंग सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी। देखिए को फैक्टर वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्रैमर वाला भी आया हुआ है, और ये वाला भी जो हम क्रैमर के ही जैसे रूल करते हैं मल्टीप्लाई एक्स भी, ये भी आया हुआ है। आपके 3-4 क्वेश्चन जो उनसे सॉल्व हो गए। अब मैं नेक्स्ट आपको जो चैप्टर में करवाने वाला हूँ ग्राफिकल मेथड से ये बनाना है, वो बस पूरे चैप्टर में बस यही क्वेश्चन करने हैं। तो आपके 4 क्वेश्चन 100% आप पेपर में सोल्व कराओगे, कन्फर्म्ड पास हो जाओगे आप। इसका भी मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। गैस नंबर 2 है ये आपका, गैस नंबर 2 है आपके पास x की पावर 2 4x। अच्छा एज इट इज़ मैथ में ना मेथड होता है, मतलब टॉपिक गैस होते हैं। आपको मैं ये टॉपिक बताता हूँ, ये आपका गैस है, उसका मेथड आपको याद करा देता हूँ। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 5 की जगह 6 भी आ जाए, यहाँ पे 12 की जगह 4 भी आ जाए, आपको तो मेथड उस तरह ही सोल्व करना है। तो मेथड ही गैस होते हैं। बच्चे मुझे कह रहे हैं सर क्वेश्चन जो उनसे गैस दें, तो जो बच्चे ग्रुप में नहीं ऐड, जिन्होंने फ़ीस नहीं दी हुई, जो अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि बेटा क्वेश्चंस अगर आपको मिल भी गए, आपको मेथड तो आता ही नहीं है कि सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज़ कैसे सोल्व करनी है। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जिसको मेथड आता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ही कर लेगा, उसको आराम से सोल्व हो जाएगा। तो गैस आपके क्वेश्चंस नहीं होते, गैस आपका मेथड होता है और टॉपिक होता है कि कौन से टॉपिक्स का पेपर में आने का चांसेस होते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट बहुत है। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़।